मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और आज का चर्चा का विषय है एक बहुत बड़े देश के पॉलिटिशियन जिनका नाम है नीतीश कुमार। तो आज हम बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर गई। मतलब एज अ राजनीतिक तौर पर कितने बेशर्म हैं नीतीश कुमार जी। आज इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और उनका कैसा आगाज हुआ और क्या अंजाम हुआ। मतलब आगाज से अंजाम तक देखिए दोस्तों, क्या होता है कि दुनिया में सत्ता आती है जाती है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती हैं, लेकिन यादगार रह जाती है उसकी करनी, उसका यश, उसने जो किया, तो यही यादगार रह जाता है। इसलिए ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन बने, जो ही बने, आपकी एंट्री चाहे किसी भी तरह से हुई हो, आपकी एंट्री की जो ही मजबूरियां रही हो, लेकिन आपका जब एग्जिट हो, जब उससे आप निकले, आपका पल बिल्कुल यादगार होना चाहिए और लोग कहें कि नहीं, ये आदमी इस तरह का था, इन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ किया। ये हर आदमी को ये करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका काम ही यादगार रह जाता है। लोग आते हैं जाते हैं, सिर्फ कर्म ही अमर रह जाता है, आपकी यश, आपकी कृति ही अमर रहती है। तो आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार कैसे एक बेशर्म पॉलिटिशियन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नीतीश कुमार को लोगों ने कितना विश्वास और भरोसे से जिताया सबको पता है। एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जिताया गया, इनको सबको पता है। तो दोस्तों क्या है कि नीतीश कुमार करीब करीब, मतलब ये बात है 90 के पहले की, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो लालू यादव, नीतीश कुमार या जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, बहुत सारे लोग जो है ये कांग्रेस विरोध से उपजे हैं। मतलब यूँ कहें कि जब प्रकाश नारायण के मतलब जो आंदोलन है उससे, जेपी आंदोलन से लोग उपज हैं। और आते आते 90 में सत्ता मिल गया लालू प्रसाद यादव को, और लालू प्रसाद यादव भी बहुत धूर विरोधी रहे कांग्रेस के। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सत्ता मिलने के बाद 90 में जब मुख्यमंत्री बन गए, तो देखते देखते 3-4 साल में ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का स्वार्थी आदमी है, इनका स्वार्थ साधने में, और लालू यादव का भी स्वार्थ साधने में दिक्कत होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग हो गए और 94 या 5 में एक समता पार्टी नाम की पार्टी बनाए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर के। लेकिन ये बहुत एक चुनाव लड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो क्या किए कि ये चले गए सीधे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से अलायंस कर लिए और उसके साथ लगे चुनाव लड़ने। और धीरे धीरे इनको सफलता मिलने लगी। और क्या हुआ कि एक मैंने 95-96 के बाद बहुत ही एक पशुपालन घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, मेगा घोटाला हुआ, तमाम तरह के बिहार में घोटाला होने लगे। और बिहार में उस समय बहुत सारा नरसंहार होने लगा, क्राइम का राज चरम पर था, और गुंडागर्दी, आतंकवाद, मैंने जंगल राज की तरह, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल तानाशाही था। कोई किसी को सुनता नहीं था, कोई किसी को कहीं मार दिया, कहीं नरसंहार हो गया, कोई कुछ हो गया, मैंने लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। तो उस समय ये लालू के विरोध में आए और बोले कि मैं बिल्कुल सुशासन दूंगा और न्याय के साथ विकास करूंगा। और उनको एक मैंने एक भ्रष्टाचारी के रूप में बिल्कुल पहचान बना दिए, उसको जंगल राज का रूप दे दिए लालू यादव के शासन को। और अंततः एक केजे राव थे उस समय, सलाहकार थे चुनाव आयोग के, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और अल्टीमेटली जो है 2005 में इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। एक प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने और 5 से लेकर के 10 तक थोड़ा बहुत बिहार में काम भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं काम हुआ। हम बहुत ज़्यादा काम तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि लालू यादव ने 15 साल में कोई काम ही नहीं किया। मतलब उस समय सड़क पर समझिए कि हल चलता था, लोग धान रोपते थे, ऐसा हाल था। तो क्या हुआ, किसी भी अंधेरे घर में जा पाया, एक माचिस का तीली जलाएगा तो लगेगा तो बहुत उजाला हो गया। अरे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा तो आदमी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिक राइट है, हम लोग का मूल अधिकार है। लेकिन चूंकि लालू यादव के समय कुछ काम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत बिजली बना, सड़क बना, ये बना, वो बना, तो लगा कि बहुत काम हो रहा है। लेकिन जबकि न कोई उद्योग धंधा, कुछ नहीं लगा, और ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कि बिहार नंबर 1 स्टेट बन गया, नंबर 2 स्टेट बन गया इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन लालू यादव के मुकाबले में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ, नरसंहार थम गया, जो कहीं सड़क नहीं था सड़क बना, और जो बिजली कभी आती भी नहीं थी या कभी कभी रियर ऑफ रेस्ट आई तो बिजली में भी सुधार हुआ। मैं नीतीश कुमार के लिए इसको बहुत श्रेय कर देता हूँ।
और धन्यवाद देता हूं कि जो बिहार में कुछ नहीं था 15 साल में ये बहुत कुछ किए, कहीं कोई बात नहीं है। अब आते हैं बात कि लालू का विरोध करते करते ये सरकार बना लिए और उसका मजा अभी भी मार रहे हैं 20 साल तक एज अ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन के, चूंकि काम ये पहले टर्म में किए हैं, दूसरा टर्म के बाद कोई काम हम नहीं किए हैं, फिर अपना तिकड़मबाजी में लग गए, समीकरण बनाने में, दलित बनाओ, महादलित बनाओ, इसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको करो, एक्चुअली कोई काम नहीं हुआ। आज भी बिहार जो है लेबर सप्लायर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कारखाना है। जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, पूरे इंडिया में आप बिहार से ही सप्लाई होते हैं। इंडिया का हम कह रहे हैं वर्ल्ड के हर कोने में बिहार के लेबर जाते हैं। तो इन्होंने लेबर पैदा करने के सिवा और कुछ काम नहीं किया। अब बात आते हैं, ये लालू का धूर विरोधी है, लालू के विरोध में ही उनको गाली गलौज करके, बेइज्जत करके, घोटाला में फंसा करके, बहुत तरह के फंसा, क्या घोटाला उन लोग किए भी होंगे, ऐसा बात नहीं है, और जब किए तब तो उनको सजा हुआ या कन्विक्टेड हुए, जेल गए। 25-26 साल केस चलने के बाद तो कोर्ट तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोर्ट तो सब कुछ देने के बाद अपना मंतव्य दिया या जजमेंट दिया, तो ये हम नहीं कहते हैं। तो मतलब लालू विरोध में ये पैदा लिए। अब देखिए अब क्या हुआ कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर सब कोई जानते हैं कि इन लोग को आज़ादी की योगदान कुछ रहा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, हम लोग के बाप दादे लोग हैं, ये सब कहते थे कि ये सब अंग्रेज के एक्चुअली एजेंट थे, इन लोग अंग्रेज के स्पाई थे। ये इन लोगों का कैरेक्टर है। बहुत ज़्यादा इन लोग को आज़ादी के कोई रोल नहीं रहा है। फ्रीडम फाइटर में इन लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी के कोई नहीं रहे हैं, कोई इन लोग कुर्बानी संघर्ष नहीं किए हैं। लेकिन सांप को दूध बना के जहरीला पिलाने वाले ये नीतीश कुमार ही हैं, जो कि बीजेपी जैसी पार्टी आज प्रचंड बहुमत में है, पूरे बिहार में भी है और साथ में पूरे इंडिया में राज कर रही है। तो अब आते हैं 2013 में जब प्रधानमंत्री के रूप में इनको जब चयन किया गया नरेंद्र मोदी जी को, तो ये विरोध में 2013 में क्या किए कि अपना लालू यादव के साथ ये सरकार बना लिए। मतलब पहला डेमोक्रेटिक किलिंग हुआ, इतना बड़ा मैंने समझिए कि लोकतंत्र की बेइज्जती शायद विश्व के इतिहास में कोई नहीं किया। प्री अलायंस मैंने चुनाव लड़े हैं बीजेपी के साथ और सरकार चलाएंगे हम आरजेडी के साथ, लालू यादव के पार्टी के साथ, इतना बड़ा आज तक कोई नहीं किया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। दूसरी बात, चलिए वहां सरकार बन गई और जिस निर्लजता से वो लालू यादव से गले मिले, पूरा चुमा चाटी किए, पूरा गले मिले, भरत मिलन किए, सब कुछ किए, माने हद बात है कि जिसके विरोध में पूरा पॉलिटिक्स किए, जिसको गाली गलौज करके पूरा यहाँ तक पहुँचे, कैसे उनको हिम्मत हुआ कि गले मिले, चुमा चाटी किए, पूरा माने एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। पता नहीं बेशर्मी का हद है। हम लोग को तो फोटो पिक्चर देख कर हम लोग को शर्म लगने लगा कि भैया ऐसा भी हो सकता है, जो घोर धूर विरोधी है इस तरह से मिल सकते हैं। आश्चर्य, हम लोग तो फटी फटी आंखें रह गए। अब उन लोग किसी तरह से जिस क्राइम को या जिस घोटालेबाज को लेकर के इतना हो हंगामा था, इन्होंने घोटाला से बिल्कुल कंप्रोमाइज कर लिया। और उस समय तो लालू यादव समझिए कि सजा भी काट रहे थे, वो जेल की सजा काट रहे थे। तो लालू यादव घोटालेबाज इनको पहले पता था, ऐसा बात नहीं है पहली बार, लेकिन बिल्कुल घुटना टेक दिए और सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके चरणों में गिर गए। अब दूसरी बात आती है 2015 के चुनाव में ऐसा हुआ कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार का चुनाव हुआ। और चुनाव में क्या हुआ कि बहुत लोग को मैंने कि बिहारी बनाम बाहरी का आया, मैंने बिहार में ऐसा एक फीलिंग आया और लोगों ने जमकर नीतीश कुमार को वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, बड़ी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, धूल चटा दिया बिहार के लोगों ने और उसको प्रचंड बहुमत देके नीतीश कुमार को बनाया मुख्यमंत्री। लेकिन वही नीतीश कुमार ने बिहार को फिर शर्मसार किया। जो मोदी कहते थे या बीजेपी कहते थे कि बिहारियों का डीएनए खराब है, दिस खराब है, दैट खराब है, नीतीश कुमार बहुत नाखून भेजे, बाल भेजे, क्या क्या भेजे, मैंने जांच के लिए कि आप लोग चेक कराइए, जो उस समय जो प्रचार हो रहा था उस समय। और वही नीतीश कुमार जो है क्या किए कि 2017 में फिर मैंने लोकतंत्र की बेइज्जती करते हुए, शर्मसार करते हुए आराम से जाके बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। कहने का मतलब पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है कि जहां डायरेक्ट फाइट हुआ है मोदी वर्सेस नीतीश कुमार और फिर उसी के जाके घुटना टेक दे, वहीं सरकार बना ले।
इतना शर्मसार शायद लोकतंत्र को कोई नहीं किया है। कायदे से क्या चाहिए? अगर आपका कोई प्री अलायंस है, अगर आप किसी कारण से सरकार बदलते हैं, बनाते हैं, तो आप लोग विधानसभा को भंग करके फिर फ्रेश मैंडेट लीजिए। तब तो लोकतंत्र का लाज रहेगा या मान रहेगा। आप चुनाव किसी के साथ लड़ेंगे, सरकार किसी के साथ बनाएंगे, ये तो लोकतंत्र की हत्या और बेइज्जती और शर्मसार करने के बराबर है। और नहीं तो क्या है? कोई हमको समझाए। तो लालू यादव के साथ जो इनको कंप्रोमाइज करना और मोदी के साथ फिर घुटने पे जाके गिर जाना, छोड़ना, मिलना, तो चलिए वो भी हुआ। फिर 2020 का चुनाव आया। 2020 का चुनाव में जो है ये किसी तरह चूंकि इनकी छवि गिर गई, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, कोई विश्वास नहीं करता था, या आज भी कोई नहीं करता है कि ये किधर पलट जाएंगे। इनके पलटू राम का टैग लग गया। तो पलटू राम का टैग लगने के बाद चलिए एन केन परकेन करके 125 सीट आया। मैंने किसी तरह से ना नेक टू नेक फाइट हुआ और अपना किसी तरह से इनको बहुमत मिला और ये अपना सरकार, मिली जुली सरकार, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, ये सब मिलके अपना 3-4 लोग मिल करके, जितने ठग है, फ्रॉड लोग हैं, मिल करके सरकार बना लिए। अब 2 साल के बाद फिर क्या हुआ? 22 में फिर उन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए मैंने प्री अलायंस को भंग नहीं किए विधानसभा, फिर ये आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ उठने घुटने में गिर के उनके साथ सरकार बनाए और फिर सरकार चलाने लगी। इतनी बेशर्मी की हद शायद आज तक बिहार, भारत क्या, विश्व का कोई पॉलिटिशियन नहीं किया जितना नीतीश कुमार एक बेशर्म पॉलिटिशियन के रूप में उभरे हैं। अब आता है मोदी के विरोध में। उन्होंने बहुत कुछ कहे। मोदी का एक बार बहुत बाढ़ में आया था, फ्लड रिलीफ के लिए मोदी दिए थे इनको 5 करोड़ रुपया, इसको वापिस किए। मोदी को कभी 2015 के पहले, मोदी को प्रचार में बीजेपी की तरफ से कभी आने भी नहीं दिए 15 के पहले। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद मोदी विरोध में अब फिर इनको शुरू हो गया मोदी विरोध कि मोदी को हराना है, मोदी को भगाना है, बीजेपी को हराना है। अरे भाई, जब आपका 110 सीट से आप 43 पर चले आए, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप किसी के साथ जीत करके किसी से मिल जाते हैं, आज क्या गारंटी है कि आप विपक्ष या महागठबंधन से लड़ करके 10-20 सीट आएगा तो आप बीजेपी के साथ नहीं चल जाइएगा? कोई गारंटी है? क्योंकि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब इनका अब नया मामला क्या आया है कि एक जी कृष्णैया थे, अपना डीएम थे, जिनकी हत्या हो गई थी 94 में हो गई थी, और जिसकी हत्या के आरोपी मतलब एक विधायक थे आनंद मोहन जी, जो बहुत ही क्रिमिनल टाइप के रहे हैं, या उनको दोष मढ़ा गया और उनको कोर्ट से सजा भी हो गया उम्र कैद की। एक लंबी लड़ाई के बाद उनको पहले फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उम्र कैद की सजा बदल दिया गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे वैसे हत्यारे को, जिन्होंने एक डीएम माने वर्किंग डीएम, जो कार्य पे ऑन ड्यूटी डीएम को कत्ल करने के जो आरोपी हैं, उनको एक कानून में फेर बदल करके उनको छुड़ाने का काम किया। तो ये भी शर्मसार किए कि कहने का मतलब कि जो नीतीश कुमार का कभी यूएसपी हुआ करता था कि हम कभी भी क्राइम से समझौता नहीं करेंगे, वो एक हत्यारे को, जो है डीएम के हत्यारे को, एक कानूनी संशोधन करके उसको छुड़ा लेते हैं। उसके साथ बहुत लोग, 27 लोग और छूट जाते हैं। जिस नीतीश कुमार का यूएसपी था कि हम बिल्कुल जो है कभी भी समझौता नहीं करेंगे करप्शन से, तो आज करप्शन का एक जीता जागता तस्वीर है लालू प्रसाद यादव। एक प्रतीक है, घोटाला का प्रतीक है लालू यादव, और उनकी गोद में आराम से बैठ गए, घुटना टेक दिए, वहां नतमस्तक हो गए। और उनका था कि हम कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं करेंगे। तो जो नीतीश कुमार की पूरी जिंदगी, करीब करीब 28-30 साल की जिंदगी, ये बीजेपी के गोद में ही खेलकर पॉलिटिकली पले बढ़े, जवान हुए और बूढ़े भी हो गए। अब इनका बहुत कम दिन का समय बचा है, इनका वहीं पर राजनीतिक पतन भी हो गया। तो ये क्राइम, करप्शन और साथ में कम्युनलिज्म, सबसे समझौता करने वाले नीतीश कुमार हैं। इसलिए इनका पॉलिटिकली अंत हो गया, इनका पॉलिटिकली पतन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल एपी विश्वकर्मा का सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।